पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मंचूरियन या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन ऑफ चाइना की, ठीक है। तो रिच सोर्स ऑफ आयरन और कोल यहां पर पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर इंडस्ट्रियलाइज रीजन यहां पर लोकेटेड है। और ये जो है पूरे चाइना का हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, जहां पर तीन इंपॉर्टेंट सिटीज अनसान, फुसून और सेनयांग, ये तीन सिटीज लोकेटेड है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, और इन तीनों को मिलाने पर एक ट्रायंगल बनता है जिसको कहा जाता है मकदेन ट्रायंगल। तो मकदेन ट्रायंगल लोकेटेड इन मंचूरियन प्लेन इज द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ चाइना, जहां पर डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला फिजियोग्राफी का पार्ट है सैंडोंग पेनिनसुला। सैंडोंग पेनिनसुला एक पार्ट है जो कि गल्फ ऑफ बोहोई और येलो सी के बीच में लोकेटेड है, और यहां पर चीन का सबसे ज्यादा सिल्क कल्टीवेशन किया जाता है, रेशम की सबसे ज्यादा खेती यहां पर की जाती है। इसके अलावा फ्रूट भी काफी मात्रा में इस जगह पर किया जाता है। अगला है तुर्फान डिप्रेशन। तुर्फान डिप्रेशन आपको तारिम बेसिन के आसपास मिलेगा, आप एटलस में देखिएगा, ठीक है। तो अल्टाई माउंटेन के नीचे और तारिम बेसिन के ऊपर, तो ये एक फॉल्ट है, गड्ढा है धरती पर, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ चाइना, जो कि चीन का लोएस्ट पॉइंट है, लगभग 150 मीटर बिलो द सी लेवल, और ये चाइना में सबसे फेमस है फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। और मेनली यहाँ पर ग्रेप्स और मेलन्स, रसदार फल जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन इत्यादि की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेती होती है। ओरदास प्लेट्यू, ओरदास प्लेट्यू डिजर्ट एरिया है। यहाँ पर एल्कलाइन माने नमकीन वाला मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, खारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सोडियम के काफी मात्रा में रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। सोडियम का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर सीप एंड गोट रेयरिंग का काम किया जाता है। डिजर्ट एरिया है, इसलिए भेड़ और बकरी पालन का काम यहाँ किया जाता है। लोयस प्लेट्यू, लोयस हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो बताया था कि लोयस क्या है, एक सेडिमेंट्री सॉइल है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिसके कंटिन्यू इरोजन और डिपोजिशन से ये सॉइल बनती है। येलो रंग की ये सॉइल है, जो कि यहाँ पर ओरदास प्लेट्यू के पास पाई जाती है। इसी में से होकर के ह्वांगहे नदी बहती है, और इस पीली मिट्टी से होकर के जब ये नदी बहती है तो वो खुद पीले रंग की उसका पानी हो जाता है, इसलिए उस रिवर को येलो रिवर भी कहते हैं। और जब ये रिवर जाकर के सी में गिरती है तो वहां का पानी भी खारा पीला हो जाता है, इसलिए उसको येलो सी कहते हैं, ठीक है। तो लोयस प्लेट्यू को येलो अर्थ प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ चाइना या ह्वांगहे प्लेन, ठीक है, नॉर्थ चाइना या ह्वांगहे प्लेन, लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन ऑफ चाइना। अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मंचूरियन प्लेन लार्जेस्ट प्लेन ऑफ चाइना, एरिया वाइज सबसे बड़ा मैदान चीनी का मंचूरियन प्लेन, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान, जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हो, वो सबसे बड़ा है नॉर्थ चाइना या ह्वांगहे का मैदान। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर किया जाता है, पर्टिकुलरली यहाँ सबसे ज्यादा व्हीट की एग्रीकल्चर की जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स माने फल, सब्जियां, और कॉटन यानी कपास की खेती यहाँ पर की जाती है। बीजिंग इज लोकेटेड ऑन दिस प्लेन, बीजिंग इसी मैदान पर स्थित है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, एक दो डिस्कस नहीं किए हैं तो आपको ध्यान रखना है। जुंगारिया बेसिन एक मरुस्थल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। कुमताग, ये भी जुंगारिया के आसपास लोकेटेड है। कुमताग डेजर्ट, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है इसकी। ओरदास अभी हम लोगों ने देख लिया, ओरदास प्लेट्यू एक डेजर्ट एरिया है। गोबी का डेजर्ट, इसका ज्यादातर भाग मंगोलिया में है, चाइना में कम है, इसलिए इसका डिटेल हम आगे चल करके देखेंगे। ताकलामाकन डेजर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और साइलाम बेसिन, ये महत्वपूर्ण डेजर्ट्स हैं चाइना की, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद चाइना की महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है। ठीक है, तो चाइना की महत्वपूर्ण नदियों में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है यांगत्से रिवर। इसकी एक सहायक नदी है सिक्यांग रिवर, इसलिए कभी कभी दोनों को मिलाकर के यांगटी सिक्यांग रिवर भी कह दिया जाता है, ठीक है। इसका पानी थोड़ा ब्लूइश कलर का दिखता है, इसलिए इसको ब्लू रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सोर्स कहां से निकलती है? तिब्बत की प्लेट्यू से निकलती है। माउथ कहां जाके गिरती है? ईस्ट चाइना सी में जाकर के गिरती है। लेंथ कितनी लंबी है? 6300 किलोमीटर लंबी है, और जो कि नाइल और अमेज़न के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ट्रिब्यूटरी, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मिन, हान, युआन, सियांग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं। डैम्स, इसमें 4 महत्वपूर्ण बांध है।
थ्री गॉर्जस डैम, जो कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा है सिलाउडू डैम। ये सिलाउडू डैम जो एक्स से शुरू हो रहा है लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं सिलाउडू डैम, ये वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। और दूसरा सबसे बड़ा कहां है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, याद कीजिएगा। इसके अलावा है बायहेटन डैम। बायहेटन डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये बन जाएगा तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है गेझाउआ डैम, ठीक है। तो ये चार महत्वपूर्ण डैम यांगत्से रिवर पर बने हुए हैं, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, एशिया की, और दुनिया की तीसरी। अगला है ह्वांगहे रिवर, और इसको येलो रिवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं पिछले वीडियो में पिछले उसमें हमने डिस्कस किया था। सोर्स कहां से निकलती है, ये भी तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। कहां जाके गिरती है, गल्फ ऑफ बोहोई या येलो सी का ही पार्ट है गल्फ ऑफ बोहोई। लेंथ कितनी है, 5464 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना है। ट्रिब्यूटरी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है हैन, ताओ, बी और ब्लैक, ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी नदी के किनारे चीन की सबसे पहली सभ्यता, जैसे भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, उसी प्रकार चीन की पहली सभ्यता इसी नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इट इज बर्थ प्लेस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। पासेस थ्रू लोयस एंड ओरदास प्लेट्यू, लोयस के मैदान और ओरदास प्लेट्यू से होकर के गुजरता है। एंड रन्स पैरेलल टू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और चाइना के ग्रेट वॉल के पैरेलल बहता है। एटलस में आप देखिएगा, और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जब फिजियोग्राफी पढ़ा रहा था, तो एक लूप के आकार का है। लूप के आकार का मतलब ये ऐसा और ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये लूप के आकार में बहता है, इसलिए कभी कभी इसको लूप शेप्ड रिवर भी कह देते हैं, या ओरदास प्लेट्यू से होकर बहती है, इसलिए इसके लूप को ओरदास लूप कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है बार बार ये अपना मार्ग परिवर्तन करती है, ये मिएंडरिंग करती है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में चीन के बाढ़ आती है, इसलिए इसको सॉरो ऑफ चाइना, चीन का दुख या चीन का शोक भी कहते हैं। और ये जो डेल्टा बनाता है वो एबंडेंट टाइप ऑफ डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, माने एक बार यहाँ डेल्टा बनाया, अगली बार उसका जो है बहाव बदल गया, मार्ग उसका बदल गया, तो कहीं फिर दूसरी बार डेल्टा, फिर तीसरी कहीं और बार डेल्टा। तो बार बार का मतलब हर साल नहीं, हर 10, 15, 20 साल में इसके डेल्टा का स्थान बदलता रहता है। ऐसे डेल्टा को एबंडेंट डेल्टा या परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। तो कौन सी नदी एबंडेंट या परित्यक्त डेल्टा बनाती है, दैट इज होंगो रिवर, ठीक है। इसके अलावा एक और रिवर है जो ऐसा डेल्टा बनाती है, दैट इज हुगली रिवर, दैट इज इंडिया में, ठीक है। तो होंगो और हुगली दोनों एच से शुरू है। इसमें दो महत्वपूर्ण डैम लोकेटेड हुए। डैम तो बहुत सारे, लेकिन दो महत्वपूर्ण है। एक है सेनमेंसिया, सेनमेंसिया एक डैम है, और दूसरा है लासीबा, ये दो महत्वपूर्ण डैम इस पे लोकेटेड है। ग्रांड कैनाल एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है, जो कि लार्जेस्ट कैनाल और आर्टिफिशियल रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ये बहुत बड़ी कैनाल है, इसलिए देखने में ये रिवर जैसी भी लगती है, इसलिए आर्टिफिशियल रिवर भी कहलाती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी कैनाल या आर्टिफिशियल रिवर है, जिसकी लंबाई 1794 किलोमीटर है। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग सुई डायनेस्टी, चीन में एक राजवंश सुई डायनेस्टी के द्वारा इसका काम शुरू किया गया था 7th सेंचुरी ईडी, यानी आप अब से लगभग 1300 साल पहले की बात है, ठीक है। रन्स फ्रॉम तियानजिन टू हैंगझाऊ, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, तियानजिन एक सिटी है और हैंगझाऊ एक सिटी है। तियानजिन येलो रिवर पर लोकेटेड है और हैंगझाऊ यांगत्से रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तियानजिन से हैंगझाऊ तक ये कैनाल बनाया गया है, और इसके माध्यम से येलो रिवर को यांगत्से रिवर के साथ जोड़ दिया गया है, और ये यूनेस्को में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये ग्रैंड कैनाल की बात हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण रिवर है पर्ल रिवर, या इसी को कहते हैं सिक्यांग रिवर, या इसी को कहते हैं केंटन रिवर। तीनों में से कोई भी एक रिवर कहां से निकलती है, ये निकलती है यूनान प्लेट्यू से। कहां जाके गिरती है, ईस्ट चाइना सी में। लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, और ये एस्टुरी बनाती है, डेल्टा की जगह ये एस्टुरी बनाती है, ठीक है। और इसके एस्टुरी में सेरिकल्चर माने सिल्क रेयरिंग का काम किया जाता है, रेशम की खेती का काम यहाँ इसके एस्टुरी में किया जाता है। इसमें मेजर जो सिटीज लोकेटेड हैं इस रिवर के माउथ पर, हांगकांग, मकाऊ और कैंटन, ये तीन महत्वपूर्ण सिटी चीन के लोकेटेड है इस नदी पर। ये जो नदी है, इसके तली पर, बॉटम पर मोती के रंग के सेल फिश, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस नदी को पर्ल रिवर कहते हैं।
अगली रिवर है इरावदी रिवर। इरावदी हालांकि चाइना में बहुत कम लेंथ में बहती है, लेकिन निकलती चाइना से है, तिब्बत की प्लेट्यू से निकलती है और माउथ अंडमान सी में जाकर के गिरती है। लंबाई है 2210 किलोमीटर। उसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है चिंदबिन रिवर। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, ज्यादा लेंथ 1700-1800 किलोमीटर लगभग ये जो है म्यांमार में ही बहती है। रुद्रयाद किपलिंग, एक कवि है रुद्रयाद किपलिंग, कवि और लेखक, ठीक है, इन्होंने इस नदी को नाम दिया है रोड टू मांडले, ठीक है। तो किस नदी को रोड टू मांडले कहा है? इरावदी नदी को। किसने कहा है? रुद्रयाद किपलिंग ने कहा है। इसका एक महत्वपूर्ण जो डेल्टा रीजन है इस नदी का, उसमें राइस कल्टीवेशन किया जाता है, चावल की खेती करते हैं, टी फॉरेस्ट और सागौन के सघन वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दुनिया में एक ही जगह है अंडमान सी जहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस नदी पर डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। तो डॉल्फिन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो कौन कौन से रिवर में डॉल्फिन पाए जाते हैं? इरावदी में पाया जाता है, और गंगा में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, यांगत्से रिवर में पाया जाता है और अमेज़न रिवर में पाया जाता है। इतनी रिवर में डॉल्फिन पाए जाते हैं, ठीक है। और कई जगह पर उसके नाम अलग अलग है, तो आपको नाम भी देख लेना, और हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। डैम, इस पे मिडसोन डैम एक लोकेटेड है, जो कि म्यांमार का डैम है, बहुत प्रसिद्ध डैम है, उस पर लोकेटेड है। सिटीज, इस नदी पर दो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, एक मांडले और दूसरा यंगून, ये दोनों म्यांमार के ही शहर हैं। अगला रिवर है आमूर रिवर, या इसी को ब्लैक ड्रैगन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सोर्स कहां से निकलती है? ग्रेट खिंगन माउंटेन, पिछले वीडियो में ध्यान रखिए, सारी आपको ध्यान रखना है लोकेशन। माउथ कहां जाके गिरती है? स्ट्रेट ऑफ टार्त्रे। स्ट्रेट ऑफ टार्त्रे माने पैसिफिक ओशन, इधर रसिया के ऊपर, ठीक है। और लेंथ है इसकी 2824 किलोमीटर। कलुगा, एक मछली की वैरायटी कलुगा, जो लार्जेस्ट फिश स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, शार्क के बाद, शार्क को छोड़कर, ठीक है, शार्क के अलावा ये संसार की सबसे बड़ी मछली है कलुगा, इस नदी में, आमूर नदी में पाई जाती है। और आमूर रिवर मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रसिया, ठीक है। इतनी जानकारी हम लोगों ने कर लिया। एक दो रिवर और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और रिवर के अलावा हम लोग कुछ इंडस्ट्री वगैरह और कुछ और भी चीजें हम लोग चाइना के बारे में देखेंगे। और आई होप दैट द नेक्स्ट वीडियो विल बी द फाइनल ऑन चाइना टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।